जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से बच्चा अपन क्या कर रहे हैं, कक्षा 9th की हिंदी का व्याकरण भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें टॉपिक जो अपना है बच्चा है वो रस। क्या है बच्चा? रस। क्या है? रस। तो देखो पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं पर रस के बारे में जान लेते हैं कि रस होते क्या हैं और कैसे। देखो कोई भी काम करते तो ये आनंद मिलता है अपनों। क्या मिलता है? आनंद। तो बस वही सब रस के बारे में है। जैसे कि टॉपिक क्या है अपना? रस और स्थायी भाव। तो आपको लिखा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका? वही रति होता है। जो श्रृंगार रस होता है बच्चा उसका स्थायी भाव रति होता है। और जो अपने रस होते बच्चा वो 9 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? 9 प्रकार के अपने रस होते हैं, जिसमें से श्रृंगार रस, भैया श्रृंगार करो तो तुम्हें रति आएगी। क्या आएगी? रति। देखो श्रृंगार रस का क्या बच्चा? रति। फिर मैं कहूँ हास का क्या होगा बच्चा? स्थायी भाव हास। मैंने कहा करुण का क्या होगा? तो आप कहोगे करुण का होगा स्थायी भाव शोक। अब रोध का क्या होगा? तो मैं कहूँगा रोध का स्थायी भाव उच्च क्रोध होगा। ठीक है। वीर का क्या होगा? तो जब भी वीर की बात आएगी तो बच्चा उत्साह होगा। क्या होगा हमें? उत्साह होगा। भयानक, तो भयानक का क्या होगा बच्चा? स्थायी भाव भय होगा। और भीवस का क्या होगा? तो आप सब कहोगे जुगुप्सा होगा। जुगुप्सा क्या होगा? जुगुप्सा होगा। और हम कहें अद्भुत का क्या होगा? तो आप कहोगे अद्भुत का होगा विस्मय। क्या होगा अद्भुत का? विस्मय। हमने कहा शांत का क्या होगा बच्चा? तो आप कहोगे शांत का होगा निर्वेद। क्या होगा बच्चा? शांत का निर्वेद होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चलते हैं और देखो बच्चा अपन को कक्षा 9 तो 2 रस सीखने को मिलेंगे। एक कौन सा होगा बच्चा? एक श्रृंगार रस। और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन? हास रस। कौन सा? सॉरी, श्रृंगार रस कक्षा 9 में। और एक वीर रस। 2 रस सीखेंगे, एक श्रृंगार रस और वीर रस के अपन इस बारे में क्या करेंगे बच्चा? कक्षा 9 में पढ़ेंगे। फिर कक्षा 10 में अपने आ जाता है करुण रस और हास रस पढ़ते हैं। और 11-12 में पूरे 9 के 9 रस आ जाते हैं। तो आप अच्छे से बच्चा इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इनको क्या कर लें? अच्छे से याद कर लें। अब अपन पढ़ेंगे श्रृंगार रस। क्या पढ़ेंगे बच्चा? श्रृंगार रस। तो देखो मैं श्रृंगार रस को आपको बताता हूँ। अब अपन क्या करना चाहिए? देखो रस। देखो पहला रस अपन कौन सा? श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। सबसे पहले आपको किसी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी बच्चा? परिभाषा। देखो परिभाषा क्या कह रही है कि प्रेमी और प्रेम का। कौन बच्चा? प्रेमी और प्रेम का के मन में। भाई साहब जो प्रेमी और प्रेम का रहते बच्चा उसके मन में, उसके हृदय में। तो मन में स्थित स्थायी भाव उनके स्थित भाई कौन? प्रेम से उत्पन्न, यानी स्थायी भाव इसका क्या होता है बच्चा? रति। और रति का ऐसे उत्पन्न होता है प्रेम से। किससे बच्चा? प्रेम से। तो प्रेम से उत्पन्न आनंद, यानी प्रेम से जो आनंद उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। देखो प्रेमी और प्रेम का के मन में जब 2 लोग मिलते हैं तो प्रेमी और एक प्रेम का होती, तो उसके मन में जो स्थित स्थायी भाव होता है बच्चा वो रति होता है। वो काय से उत्पन्न होता है? वो प्रेम से उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चा? प्रेम से। तो कह रहा प्रेम से उत्पन्न आनंद को, जो प्रेम से उत्पन्न आनंद होता है उसको अपन श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? एक संयोग और दूसरा होता है वियोग। पहला होता है संयोग और दूसरे नंबर का क्या होता है? वियोग। पहला संयोग और दूसरा क्या? वियोग। तो जिस रचना बच्चा, जिस रचना में नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइनी, देखा होगा आपने, नायक मतलब हीरो, नायिका मतलब हीरोइनी। तो जिस रचना में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन, क्या का भैया? मिलने, मान लो एक दूसरे से वो मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो वो है मिलने का। तो वर्णन मतलब बताया जा रहा हो कि ये दोनों मिल रहे हैं, तो वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। क्या होता है बच्चा? वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहां इनके वियोग मतलब बिछड़ने की, जहां पर हीरो और हीरोइनी क्या कर रहे हो? बिछड़ रहे हो, तो जहां इनके वियोग या बिछड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। उसे क्या कहते हैं बच्चा? वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो पहले किसका उदाहरण है? संयोग का। किसका? ये संयोग का उदाहरण है बच्चा जी। क्या उदाहरण क्या कह रहा कि लता ओढ़ तब सखने लखा है। भाई सब लता ओढ़ तब सखने लखा है, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने। अब भाई प्रेमी प्रेम का है, देख कर क्या ललचाने लगे। हर से जनु निज निधि पहचाने, तब जान के उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। तो निधि पहचाने। अब वियोग का क्या कह सकते हैं उदाहरण? तो वियोग का कह सकते हैं कि हे खग मृग मधुकर सेनी तुम देखे सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे खग मृग मतलब खग मृग पक्षी। क्या बच्चा? पक्षी। जब सीता का हरण हुआ था बच्चा तो सीता को ले जा रहे थे रावण भैया उठाकर, तो पशु देख रहे थे पक्षी वगैरह पेड़ पौधे। तो बस वही कह रही हैं सीता भ्रम में कह रही हैं कि ये राम कह रहे हैं कि ये खग मृग मधुकर सेनी तुम देखे सीता मृग नैनी। तो राम पेड़ों से बात कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं? पेड़ों से, पक्षियों से, उनसे बातें करके कह रहे हैं कि बताओ कि हे खग मृग, तुम बताओ मेरी सीता को रावण ले गया, जब वो रो रही थी तो तुम बताओ कहाँ ले गया है वो। तभी का जो उदाहरण है कि ये खग मृग मधुकर सेनी तुम देखे सीता मृग नैनी। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपन
वीर रस की। जैसे कि अपन ने बात की थी बच्चा वीर रस, तो वीर तो अब आप सभी जानते हो कि आप सब वीर हो, मैं भी एक वीर हूँ, आप भी एक वीर हो, सभी हमारे भारत के जितने भी क्षेत्रवासी हैं सभी क्या है, एक वीर हैं, क्या है, एक वीर योद्धा हैं। तो उसकी एक डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप 2 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य के लिए, देखो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य के लिए, मैं तो एक आर्मी की दौड़ वगैरह भी निकालूं बच्चा, तो एक दौड़ करने के लिए बच्चा बहुत एक उत्साह की जरूरत रहती, बहुत अंदर से ताकत लगानी पड़ती, बहुत एक, तो बस वही कह रहा ना, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए। तो रनिंग भी एक कठिन कार्य होता है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं होता है कि हम ना कर पाए बच्चा, तो वो भी एक बच्चा कठिन कार्य होता है अपने आप में। तो देखो युद्ध जब हमारे सेना के लोग, सेना के भाई या बहनें भी हमारी फौज में होती हैं, तो जब भी युद्ध वगैरह होता है तो युद्ध ही है कि नहीं, तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य, या तो युद्ध हो या तो कोई कठिन कार्य हो, तो उनको पहले समझाया जाता है, उनको मोटिवेशन किया जाता है, उनके अंदर आग भरी जाती है कि उनने 1 मारा, तुमको उनके 10 मारने हैं। क्या मानने बच्चा, 10 मारने। तो वो ये एक क्या भरते हैं अपने अंदर, जोश भरते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हमारे, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हमारे हृदय में निहित, हमारे हृदय में छुपा रहता, हर चीज हमारे अंदर है बच्चा, हर चीज हमारे अंदर है, क्या है, तो हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह, जो हमें अंदर उत्साह रहता है ना, उसके जागृत होने के फलस्वरूप जब हमें अच्छी मोटिवेशन बात है, मुझे अंदर से एक आग सी लगती है, हमें भी लगता है कि हम भी सबको उड़ा देंगे, हमको बंदूक दे दो तो हम सबको क्या करेंगे, उड़ा के भूज के राख कर देंगे। तो वही कह रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह के जागृत, वो जैसे अपने अंदर जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। जो भाव आता है हमारे अंदर से, नहीं बताओ कितनों को मानना है, तो उसे अपन वीर रस कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं बच्चा, अपन वीर रस कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि विभाव, अनुभाव और संचारी के भाव के संयोग से, किसके, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त, किसको बच्चा, पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से, क्या होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण कब का है बच्चा, जब अभिमन्यु क्या करता है, अभिमन्यु कौरवों से क्या करता है, युद्ध करता है, तो जब घेर लिया जाता है तो वो क्या कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सके, मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार के मत जानो मुझे, कमजोर मत समझो तुम, क्या ना समझो कमजोर। यमराज से भी युद्ध में, और यमराज को जानते हो ना, जो उठा लिया जब हम चले जाते हैं खल्लास, तो वही कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, और यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और यमराज से भी युद्ध में डरता नहीं। और है और की बात ही क्या है, और की बात ही क्या, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ, और किसी की मैं बात नहीं करता हूँ, और है और की बात ही क्या, गर्म में करता नहीं हूँ, गर्म में अपने आप पे नहीं करता हूँ, गर्म में अपने आप पे अच्छा नहीं करता हूँ। और मामता निजता से भी समर में डरता हूँ, और मामता निजता से किसी से भी मैं क्या नहीं करता हूँ, डरता नहीं हूँ। ठीक है, आप तो युद्ध की, तो ये बच्चा बहुत शानदार हमारे वीर अभिमन्यु के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप इसे अच्छे से बच्चा नोट डाउन करें, अच्छे से, कोई भी दिक्कत आती है आप समझ गए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, भैया मैं यहाँ चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, आज अपन ने रस कंप्लीट कर लिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बच्चा, छंद सीखेंगे, फिर क्या सीखेंगे, अलंकार सीखेंगे। और जब तक बच्चा आपको क्या करना है, इन अच्छे से याद करना है, और मुझे बताना है कितना अच्छे से आप याद कर पा रहे हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।